दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक राजा और उसकी 7 रानियों की कहानी सुनाऊंगी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। विजयनगर राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। राजा का साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा की 6 रानियां थीं, परंतु राजा को अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। इस बात से राजा और रानी बहुत परेशान रहते थे। राजा की प्रजा भी राजा से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वे भी भगवान से प्रार्थना करते कि उनके राजा को एक संतान की प्राप्ति हो। एक दिन की बात है, राजा जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए थे। उन्होंने एक हिरन का पीछा किया, परंतु हिरन उन्हें ना मिला। हिरन का पीछा करते करते राजा रास्ता भटक गए। शाम होने को आ गई। राजा को बहुत प्यास लगी थी। राजा पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, पर उन्हें कहीं पानी ना मिला। चलते चलते राजा को एक झरने की आवाज़ सुनाई दी। राजा प्रसन्न हो गया। आगे चलकर थोड़ी दूर पर एक झरना दिखा। राजा भागा भागा वहाँ पानी पीने पहुँच गया। जब राजा पानी पी रहा था तब एक आवाज़ आती है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं यहाँ स्नान कर रही हूँ। राजा चौंक गया। राजा ने चारों तरफ देखा, पर उसे कोई नजर न आया। यकायक राजा की नज़र सामने गई तो उसने देखा एक स्त्री स्नान कर रही है। राजा झट से पीछे मुड़ गया और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं इतना प्यासा था कि पानी को देखते ही उसे पीने लगा और आपकी तरफ ध्यान ही ना गया। उस लड़की ने कहा, ठीक है, माफ़ किया, पर आप उधर ही मुंह किए रहिए जब तक मैं अपने वस्त्र ना पहन लूं। राजा ने कहा, ठीक है। वह लड़की अपने वस्त्र पहनकर झरने से बाहर आई। तब राजा ने उसे बताया कि वह अपना रास्ता भूल गया है और रास्ते की तलाश में पूरे जंगल में इधर उधर भटक रहा है। इस कारण उसको प्यास भी लग गई थी और वह पानी पीने के लिए इस झरने तक आ गया। उस लड़की ने राजा को कुछ फल खाने के लिए दिए। राजा को बहुत भूख लगी थी। उसने वह फल खा लिए। तब राजा ने उस लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा, रूपा। मेरा नाम रूपा है। राजा ने कहा, तुम कहाँ रहती हो? तब लड़की ने बताया, वह पास के ही एक गांव में रहती है और उसके परिवार में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ है। तुम यहाँ सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? रूपा ने कहा, मैं यहाँ रोज आती हूँ। मैं यहाँ से फल और लकड़ियाँ ले जाती हूँ और अपनी माँ को देती हूँ। फिर हम लोग बाजार में फल और लकड़ियाँ बेचने जाते हैं। रूपा ने राजा को बाहर जाने का रास्ता बता दिया। राजा ने कहा, अगर मुझे तुमसे दोबारा मिलना हो तो मैं कहाँ मिलूँगा? रूपा ने कहा, मैं यहाँ रोज आती हूँ। आपको जब मुझसे मिलना हो आप इसी झरने के पास आ जाया करना। इतना कहकर राजा वहाँ से चला आता है। रूपा बहुत ही सुंदर थी। अब राजा को सोते जागते उठते बैठते रूपा ही रूपा नजर आती। राजा बहुत परेशान रहता। वह सोचता, जब मेरे 6 रानियां हैं तो मैं रूपा की तरफ आकर्षित क्यों हो रहा हूँ। राजा ने सारी बातें अपने मंत्रियों से बताई।
तब मंत्रियों ने राजा को सलाह दी कि क्यों ना वो रूपा से विवाह कर ले, और वैसे भी आपको कोई संतान नहीं है, हो सकता है आपको रूपा से एक संतान की प्राप्ति हो। राजा को यह सुझाव बहुत अच्छा लगा। राजा ने रूपा से मिलने की योजना बनाई और वह अपने मंत्रियों के साथ जंगल में उसी झरने के पास गया। राजा ने देखा वहां पर रूपा नहीं थी। तब मंत्रियों ने राजा से कहा, महाराज, कहीं वह लड़की आपसे झूठ तो नहीं कह रही थी? राजा ने कहा, नहीं, वह झूठ नहीं कह रही थी। हो सकता है वो आई हो और चली गई हो, हमें ही आने में देरी हो गई हो। इतना कहकर राजा और उसके मंत्री रूपा को ढूंढते ढूंढते उसके गांव पहुंच जाते हैं। गांव में वे रूपा का घर पूछते हैं। गांव वाले राजा के पीछे पीछे चल देते हैं। राजा रूपा के दरवाजे पहुंच जाता है और बाहर से आवाज़ देता है, रूपा, ओ रूपा। जब रूपा घर के बाहर आती है तब उसकी आंखों में आंसू भरे होते हैं। राजा ने रूपा से पूछा, तुम रो क्यों रही हो? तब पीछे से एक आदमी बोलता है, बेचारी की एक ही तो माँ थी, वह भी 2 दिन पहले स्वर्ग सिधार गई। अब बेचारी अकेली पड़ गई है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। तब राजा ने कहा, मैं रूपा से विवाह करूँगा। राजा ने गांव वालों को अपना परिचय दिया। गांव वालों के होश उड़ गए कि एक राजा स्वयं विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर आया है। राजा ने गांव के मुखिया से कहा, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? गांव के मुखिया ने कहा, महाराज, भला हम लोगों को क्या आपत्ति हो सकती है? हमारी बेटी राज करेगी। गांव वालों ने सारी तैयारियां करके रूपा और राजा का विवाह करवा दिया। अब रूपा और राजा का विवाह हो गया। राजा ने रूपा को एक नया नाम दिया, राजलक्ष्मी। राजा और राजलक्ष्मी अपनी राजधानी आने के लिए तैयार हो गए। गांव वालों ने राजलक्ष्मी और राजा को मान सम्मान के साथ विदा किया। राजा अपनी राजधानी लौट आए। 6 रानियों ने जब नई रानी को देखा तो वह जलभुनकर राख हो गई। भला कौन अपने पति का दूसरा ब्याह बर्दाश्त कर सकता है? परंतु 6 रानियां कुछ ना कर सकी। राजा राजलक्ष्मी को बहुत प्यार करते थे, परंतु 6 रानियां उससे बहुत ईर्ष्या करती थी, उससे ठीक से बात भी नहीं करती। राजलक्ष्मी 6 रानियों को अपनी बड़ी बहन के समान प्यार करती थी, परंतु 6 रानियां उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। फिर एक दिन यह पता चला कि राजलक्ष्मी माँ बनने वाली है। पूरे नगर में खुशियाँ ही खुशियाँ फैल गई। राजा ढोल नगाड़े बजवाने लगा। पूरे नगर को फूलों से सजाया गया। नगर में मिठाइयाँ बंटवाई गई। यह बात 6 रानियों को फूटी आँख न भाती। अब वे राजलक्ष्मी से पहले से ज़्यादा नफरत करने लगी। 6 रानियों ने कई बार योजना बनाई कि राजलक्ष्मी के बच्चे को मार दिया जाए, परंतु उनकी योजना विफल हो जाती थी। राजा बड़ी बड़ी मुनि ऋषियों को बुलाता और राजलक्ष्मी को ज्ञान की बातें बताने के लिए कहता। राजा चाहता था कि उसका बेटा उससे भी अच्छा विद्वान और महान शासक बने। एक दिन दुश्मनों ने सीमा पर हमला कर दिया। राजा के मंत्रियों ने
मोर्चा संभाला, पर वे विफल रहे। राजा को भी युद्ध में जाना पड़ा। युद्ध में जाने से पहले राजा ने राजलक्ष्मी की जिम्मेदारी बड़ी रानी को सौंपा और बड़ी रानी से कहा, राजलक्ष्मी का ख्याल रखना। इतना कहकर राजा युद्ध के लिए चला गया। अब 6 रानियां मिलकर राजलक्ष्मी को गर्भ के विषय में झूठी और गलत बातें सिखाने लगी। जब कुलगुरु आते तो वे राजलक्ष्मी को सांत्वना देते और गर्भ के बारे में सही जानकारी देते। अब राजलक्ष्मी यही सोचती कि कुलगुरु तो कुछ और बताते हैं और 6 बड़ी रानियां कुछ और बताती हैं। पर राजलक्ष्मी ने सोचा कि कुलगुरु तो एक पुरुष हैं और वह स्त्री के बारे में कैसे बता सकते हैं, और बड़ी रानियां मुझे गर्भ के बारे में गलत जानकारी क्यों देंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन राजलक्ष्मी को प्रसव पीड़ा होने लगी। राजलक्ष्मी ने बड़ी रानी से कहा, दीदी मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, क्या करूं? तब बड़ी रानी ने कहा, सामने जो कोठी है उसमें अपना सिर डाल दो। राजलक्ष्मी को वह कोठी ना नजर आई, पर उसे एक मिट्टी का घड़ा दिखा। उसने घड़े का पानी उलट दिया और उसमें अपना सिर डालने लगी। उस घड़े में उसका सिर ना गया, पर पीड़ा के कारण वह व्याकुल हो रही थी। फिर उसने एक एक करके 6 बेटे और 1 बेटी को जन्म दिया और वह बेहोश हो गई। दासियां यह सब देखकर दंग रह गईं। दासियों ने 6 बड़ी रानियों को बुलवाया। यह सब देख रानियों को भी बहुत आश्चर्य हुआ। बड़ी रानी ने दाई से कहा, इन बच्चों को ले जाकर जंगल में मारकर जमीन में दफना दो और कुछ कंकड़ पत्थर लाकर छोटी रानी के पास रख दो। अगर तुम ऐसा करोगी तो हम तुम्हें 1 थाल सोना और 1 थाल चांदी देंगे। दासी लालच में आ गई। उसने छोटी रानी के सारे बच्चे उठाए और जंगल लेकर चली गई। जब वापस आई तब बड़ी रानी ने पूछा, क्या हुआ, काम तमाम कर दिया ना? तब दाई ने कहा, हाँ महारानी। बड़ी रानी ने उस दाई को 1 थाल सोना और 1 थाल चांदी दे दी और छोटी रानी के कक्ष में गई। छोटी रानी बेहोश पड़ी थी। उसे पानी के छिट्टे मारकर उठाया गया। जब राजलक्ष्मी अर्थात छोटी रानी को होश आया तब उसने पूछा, मेरा बच्चा कहाँ है? तब बड़ी रानियों ने कहा, तुमने बच्चे को नहीं बल्कि कंकड़ पत्थर को जन्म दिया है, तभी तो तुम्हारे पास पड़े हुए हैं। बच्चे का कोई नामो निशान नहीं है। छोटी रानी ने कहा, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तब बड़ी रानियों ने तुनकते हुए छोटी रानी से कहा, तुमने सबको धोखे में रखा है। यहाँ तक तुमने महाराज को भी धोखे में रखा कि तुम माँ बनने वाली हो। तुमने उन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है। अब यह बात पूरे राज्य में फैल गई कि छोटी रानी ने कंकड़ पत्थर को जन्म दिया है। उन्होंने सबसे झूठ बोला कि वह माँ बनने वाली है। यहाँ तक हमारे महाराज को भी अंधेरे में रखा कि वह माँ बनने वाली हैं। छोटी रानी 1 नंबर की झूठी औरत हैं। इधर राजा युद्ध जीतकर वापस अपनी राजधानी आए। सारे लोग उनके स्वागत के लिए इकट्ठा हो गए। 7 रानियां भी आईं। 6 बड़ी रानियां तो बहुत खुश थी, परंतु छोटी रानी के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। राजा ने अपनी रानियों को देखा और वो बहुत खुश हुए। राजा ने
राजलक्ष्मी से पूछा, तुम उदास क्यों हो? क्या तुम मेरे आने से प्रसन्न नहीं हो? तब छोटी रानी ने कहा, महाराज, भला एक पत्नी अपने पति के आने से खुश क्यों ना होगी? राजा ने कहा, हमारा बच्चा कहाँ है? तब बड़ी रानियों ने कहा, महाराज, छोटी रानी ने आपको धोखे में रखा। इन्होंने सबसे झूठ बोला कि यह माँ बनने वाली है, परंतु यह माँ बनने वाली कभी थी ही नहीं। इन्होंने कंकड़ पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? तब रानियों ने कहा, आप खुद ही चलकर छोटी रानी के कक्ष में देख लो, वहाँ पर सिर्फ कंकड़ पत्थर ही रखे हुए हैं। राजा और सभी लोग छोटी रानी के कक्ष में गए। तब राजा ने देखा कि छोटी रानी के कक्ष में सचमुच में कंकड़ पत्थर रखे हुए थे। राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने छोटी रानी से कहा, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। तुमने मुझे झूठ क्यों कहा कि तुम माँ बनने वाली हो? इस बार भी मैं विधि का विधान मानकर यह बात स्वीकार कर लेता कि मुझे कोई औलाद नहीं हो सकती, पर तुमने तो मेरे साथ छल किया है। तुम्हें इसकी सज़ा जरूर मिलेगी। राजा ने कहा, अब तुम महारानी की तरह नहीं बल्कि इस महल में नौकरानी की तरह रहोगी और मेरी नज़रों से हमेशा दूर रहोगी, अन्यथा मैं तुम्हारी जान ले सकता हूँ। बड़ी रानियाँ मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुई। अब वे छोटी रानी से नौकरों से भी ज़्यादा काम करवाती, महल की साफ सफाई करवाती और नौकरानियों से भी बदतर सलूक करती। छोटी रानी की जिंदगी नर्क बन गई। कभी कभी वह सोचती कि अपने गांव चली जाए और पहले का जीवन व्यतीत करना शुरू कर दे। फिर मन ही मन सोचती, मेरे गांव वालों ने मुझे बहुत अरमानों के साथ विदा किया था, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? यह सोचकर वह फिर रुक जाती और मन ही मन सोचती कि मेरा गर्भ झूठा कैसे हो सकता है? आखिर मेरा बच्चा गया तो कहाँ गया? एक दिन राजा के महल में छोटी रानी के गांव से प्रधान आते हैं। राजा ने प्रधान से उनके आने का कारण पूछा। तब उस प्रधान ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है, परंतु एक आश्चर्य की बात है जो मैं आपसे कहने आया हूँ। राजा ने कहा, बोलो। तब प्रधान ने राजा को बताया कि उनके गांव के जंगल में एक चंपा का पेड़ और उसके चारों ओर 6 बांस के पेड़ ऐसे लगे हुए हैं मानो वे चंपा के पेड़ की रक्षा कर रहे हों, और चंपा का पेड़ फूलों से लदा हुआ है। कोई भी उन फूलों को तोड़ने के लिए जाता तो वे फूल आकाश में टंग जाते और वे सातों इंसानों के जैसे बातें करते हैं। अगर कोई चंपा का फूल तोड़ता तो चंपा का पेड़ कहता, बड़े भैया, क्या मैं इस मनुष्य को अपना फूल तोड़ने दूं या आसमान में लग जाऊं? तब बांस का पेड़ कहता है, बहन, आसमान में लग जा, और चंपा की डाली आसमान में लग जाती। राजा यह सब सुनकर बहुत आश्चर्य हो गया। राजा ने अपने मंत्रियों को उस प्रधान के साथ भेज दिया और कहा, जाकर पता लगाओ कि उन पेड़ों का रहस्य क्या है और उन्हें किसने लगाया है। राजा के मंत्री प्रधान के साथ उस जंगल में चले गए। चंपा के फूलों की खुशबू दूर दूर तक आ रही थी। जैसे जैसे मंत्री उन पेड़ों के पास पहुंच रहे थे, चंपा के फूलों की खुशबू उन्हें
मंत्रमुग्ध कर रही थी। मंत्री उन पेड़ों के पास पहुंच गया और उसने देखा चंपा के पेड़ की डालियां तो बहुत नीचे हैं। वह उसके फूल आसानी से पाल सकता है। जैसे ही मंत्री ने चंपा के फूल तोड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया, चंपा के पेड़ से आवाज आई, बांस भैया, यह हमारा मंत्री है। यह मेरे फूल तोड़ना चाहता है। क्या मैं इसे अपने फूल तोड़ने दूं? इतना सुनकर वह मंत्री हैरान रह गया। इधर 6 बांसों से आवाज आई, नहीं बहन चंपा, यह वही है जिसने हमारी माँ राजलक्ष्मी का ख्याल नहीं रखा और प्रसव के समय उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसने यह सब भी ना पता लगाया। तो आकाश को लग जा, इसे अपने फूल ना तोड़ने दे। मंत्री यह सब सुनकर और हैरान हो गया। उसने सोचा, ये पेड़ यह बात कैसे जानते हैं कि छोटी रानी के प्रसव के समय मैंने उनका उचित ख्याल नहीं रखा। अब मंत्री समझ गया कि छोटी रानी के साथ महल में कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर हुआ है। मंत्री ने उन पेड़ों से कहा, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। उन पेड़ों से कोई आवाज नहीं आई। तब मंत्री ने गांव के प्रधान से कहा, वह यह सारी बातें राजा से अवश्य कहेगा। इतना कहकर वह मंत्री वहां से चला आता है और राजा से सारी बातें कहता है और कहता है, महाराज, छोटी रानी के साथ अवश्य ही कोई षड्यंत्र हुआ है। वह झूठ नहीं बोल रही, वह सत्य में गर्भ से थी। राजा ने मंत्री से कहा, महाराज, आप स्वयं उन पेड़ों के पास चलिए और सच्चाई का पता लगाइए और अपने साथ 7 रानियों को भी ले जाइए। तब राजा ने कहा, राजलक्ष्मी हमारे साथ नहीं चलेगी। उसने मुझे धोखा दिया है। वह अब रानी नहीं, नौकरानी है। तब मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, आप उन्हें भी ले चलिए, क्योंकि यह राज उन्हीं से जुड़ा हुआ है। राजा और उनके मंत्रियों ने जंगल को जाने के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया। राजा के साथ 6 रानियां और राजलक्ष्मी भी तैयार हो गई। राजा का कारवां निकल गया। जब राजा का कारवां उस जंगल के समीप पहुंचा तो चंपा के फूलों की खुशबू दूर से ही आ रही थी। सभी लोग उस खुशबू से मंत्रमुग्ध हुए जा रहे थे। धीरे धीरे राजा का कारवां उन पेड़ों के पास पहुंचा। तब राजा ने देखा कि चंपा के फूल जमीन पर बिखरे हुए हैं और उनसे बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। राजा अपनी 6 रानियों के साथ बैठा हुआ था और छोटी रानी नौकरानियों के साथ बैठी हुई थी। तब बड़ी रानी ने कहा, महाराज, इन फूलों से बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। क्या मैं इन फूलों को चुन लूं? महाराज ने कहा, क्यों नहीं रानी, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम इन फूलों को चुन सकती हो। तब दूसरी रानी ने कहा, महाराज, मुझे भी इन फूलों की सुगंध बहुत अच्छी लग रही है। क्या मैं भी ये फूल चुन लूं? एक एक करके 6 रानियों ने फूल चुनने के लिए राजा से अनुरोध किया। तब राजा ने 6 में से सबसे छोटी रानी को पहले अनुमति दी और कहा, तुम सबसे छोटी हो, इसीलिए तुम पहले फूल चुन लो। तब बड़ी रानी ने कहा, ठीक है महाराज। जैसे ही छोटी रानी ने फूल तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तब चंपा के पेड़ से आवाज आई, रुक जाओ छोटी रानी, तुम्हें फूल तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। चंपा के पेड़ ने
बांस के पेड़ों से पूछा, बड़े भैया, हमारी सबसे छोटी सौतेली माँ मेरे फूल तोड़ने के लिए आई है। क्या मैं इसे फूल तोड़ने दूं या आसमान को लग जाऊं? तब बांस के पेड़ से आवाज आई, ना बहना, तुम्हें याद नहीं इन्होंने हमारी माँ के साथ कैसा व्यवहार किया? तू लग जा आसमान को। इतने में ही चंपा की डाली आसमान को लग गई। छोटी रानी चुपचाप आकर अपनी जगह पर बैठ गई। अब दूसरी रानी जैसे ही फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी, चंपा के पेड़ से फिर आवाज आई। ऐसा ही दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सारी रानियों के साथ हुआ। अब बड़ी रानी की बारी आई। बड़ी रानी फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी और बोली, मैं इस नगर की महारानी हूँ और राजा की पटरानी। मैं जो आदेश देती हूँ जनता उसका पालन करती है, इसीलिए तुम मुझे अपने फूल तोड़ने दो। चंपा के पेड़ से आवाज आई, बांस भैया, हमारी सबसे बड़ी सौतेली माँ मेरे फूल तोड़ने के लिए आई। क्या मैं इसे फूल तोड़ने दूं या आसमान को लग जाऊं? तब बांस से आवाज आई, ना बहन, इसे फूल मत तोड़ने दो। तुम्हें पता नहीं, सबसे बड़ी गुनहगार तो यही है। इसी के कहने पर तो दाई ने हमारे साथ यह सब किया, हमें लाकर यहाँ पर मार दिया और जमीन में दफना दिया। यह तो हमारी संहारक है। तुम इन्हें अपना स्पर्श मत करने देना। इन्हें कोई अधिकार नहीं है कि यह हमें स्पर्श करें। तुम आकाश को लग जाओ बहन। यह सुनकर बड़ी रानी हैरान हो गई और वह चुपचाप आकर अपनी जगह पर बैठ गई। अब राजा फूल तोड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, तब चंपा के पेड़ से आवाज आई, रुक जाइए महाराज, आप मेरे फूल नहीं तोड़ सकते। इसके लिए तो मैं अपने भाइयों से भी इजाज़त नहीं लूँगी। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप हमें स्पर्श करें। राजा मन ही मन सोचने लगा, ऐसी क्या बात है कि चंपा का पेड़ अब अपने भाइयों से भी अनुमति नहीं लेगा और मुझे फूल तोड़ने के लिए मना कर रही है। राजा ने कहा, पर तुम मुझे यह तो बताओ कि तुम अपने फूल क्यों नहीं तोड़ने दे रही? चंपा के पेड़ ने कहा, तुम भले ही अपनी प्रजा का ख्याल अपने बच्चों की तरह रखते हो और आपकी प्रजा आपको पिता मानती है, पर आप पिता लायक नहीं हैं। आपने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि आपके बच्चे के साथ क्या हुआ है। आपने अपनी पत्नी राजलक्ष्मी को झूठा कहकर उसे दुत्कार दिया। आप हमारे फूल नहीं तोड़ सकते। राजा वापस आकर अपनी जगह बैठ गए। तब मंत्री ने कहा, महाराज, क्यों ना हम छोटी रानी को फूल तोड़ने के लिए भेजें। राजा के मन में भी बहुत सारे सवाल थे। उन्हें यह संदेह होने लगा कि छोटी रानी के साथ कुछ तो गलत हुआ है। उन्होंने छोटी रानी को फूल तोड़ने के लिए भेज दिया। छोटी रानी फूल तोड़ने के लिए मंत्री के साथ आगे बढ़ी। तब छोटी रानी ने देखा चंपा के फूल की डाली बहुत ऊंचे हैं। छोटी रानी ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, ये डाली तो बहुत ऊपर है। जब महाराज इन फूलों को नहीं तोड़ पाए तो मैं कैसे तोड़ सकती हूँ? मंत्री ने कहा, छोटी रानी, आप एक बार प्रयास तो करिए। जैसे ही छोटी रानी उस चंपा के पेड़ को छूने के लिए आगे बढ़ी, चंपा की सारी डालियाँ नीचे आ गई और छोटी रानी
उन्हें प्यार से सहलाने लगी। उस समय छोटी रानी को यह अनुभव हो रहा था कि वह अपनी संतान को स्पर्श कर रही है। छोटी रानी के स्पर्श से चंपा के पेड़ से करुण स्वर में आवाज निकली, बांस भैया, हमारी माँ मेरे फूल तोड़ने के लिए आई। मेरा तो मन कर रहा है मैं इनके कदमों में बिस जाऊं। छेव बांस से आवाज आई, हाँ बहन चंपा, तुम माँ की गोद में समा जाओ। चंपा के पेड़ से सारे फूल छोटी रानी के कदमों में गिर गए। ऊपर से नीचे तक छोटी रानी फूलों से लद गई। यह देख सभी लोग हैरान हो गए। तब राजा ने उस चंपा के पेड़ से पूछा, यह कैसा चमत्कार है? जब हम लोगों ने तुम्हारे फूल तोड़ने के लिए कदम बढ़ाया तो तुम आसमान में लग गई, अब छोटी रानी के कदमों में आ गिरी। तब चंपा के पेड़ ने राजा को सारी सच्चाई बताई और कहा, यह मेरी माँ है, राजलक्ष्मी, आपकी छोटी रानी। प्रसव के समय हमारी माँ ने बड़ी रानी से मदद मांगी, पर उन्होंने उनकी मदद नहीं करी। हमारे जन्म के समय मेरी माँ इतनी पीड़ा में थी कि वह बेहोश हो गई। बाकी की सारी घटना उन्हें पता ही नहीं कि उनके साथ और उनके बच्चों के साथ क्या हुआ। बड़ी रानी ने दासी को आदेश दिया कि हमें जंगल में ले जाकर मार दें और जमीन में दफना दें। जब वह दासी दाई के साथ हमें लेकर आ रही थी तो बहुत जोर की आंधी चलने लगी। तब स्वर्ग की रानी अपनी सखियों के साथ भ्रमण करने के लिए जंगल में आ रही थी। उन्होंने हमें देखा और हमें गोद में उठा लिया और अपने जादू से बहुत जोर का तूफान चलाया। दासी और दाई को लगा हम तेज हवा में कहीं उड़ गए हैं और उन्होंने आकर बड़ी रानी से झूठ कहा कि वे हमें मारकर जमीन में गाड़ आई हैं और हमारी माँ के पास कंकड़ पत्थर रख दिए और मेरी माँ को झूठा साबित कर दिया। यह सब सुनकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने चंपा के पेड़ से कहा, क्या तुम सब जीवित नहीं हो सकते? तब चंपा के पेड़ ने कहा, हम जीवित हो सकते हैं अगर हमारी माँ हमारे 6 भाइयों के पेड़ से एक एक पत्ती और मेरे पेड़ से एक पत्ती लेकर उन्हें गोला बनाकर रख दे और परी रानी से हमें जीवित करने का अनुरोध करे, तब हम अवश्य जीवित हो सकते हैं। इतना सुनते ही छोटी रानी ने झटपट 6 बांस के पेड़ से एक एक पत्ती तोड़ ली और चंपा के पेड़ से भी एक पत्ती तोड़ ली और उन्हें एक गोले में रखकर सजा दिया और परी रानी से प्रार्थना करने लगी, हे परी रानी, मुझे मेरे बच्चे वापस कर दो। परी रानी प्रकट हुई और उन्होंने 6 बांस के पेड़ों को 6 बालक में बदल दिया और चंपा के पेड़ को एक पुत्री के रूप में प्रकट कर दिया। अपने बच्चों को देखकर छोटी रानी और राजा उनको गले से लगा लिए। सभी गांव वाले, मंत्री और रानियां यह दृश्य देख रहे थे। थोड़ी देर बाद राजा होश में आए और उन्होंने वहीं पर अपना दरबार लगा दिया और सारे गांव वालों के सामने अपनी 6 रानियों का परित्याग कर दिया और राजलक्ष्मी अर्थात छोटी रानी को पटरानी बना दिया। राजा पटरानी और अपने बच्चों के साथ अपनी राजधानी वापस लौट गए। राजा अब खुशी खुशी अपना राज्यपाट संभाल रहा था। दोस्तों,
अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।